ईश्वर का स्वरूप क्या केवल एक ही रूप सत्य है? भूमिका: जब भक्ति में अभिमान आ जाए, भक्त जब अपने आराध्य से प्रेम करता है तो वह प्रेम पूर्ण समर्पण बन सकता है, या कभी कभी वही प्रेम अहंकार का कारण भी बन सकता है। बहुत से लोग यह कहते पाए जाते हैं, मेरे भगवान ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। ये विचार पहली दृष्टि में भक्ति का प्रतीक लगता है, लेकिन गहराई में यह विचार क्या वास्तव में ज्ञानयुक्त और विवेकपूर्ण है? क्या यह विचार शिव पुराण की शिक्षाओं से मेल खाता है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, जीवन में व्यवहारिक उलझनों और संघर्षों से भी जुड़ा है। जैसे कि धार्मिक मतभेदों से उपजी अशांति, एक दूसरे के पूज्य देवी देवताओं का अपमान, सच्चे और झूठे ईश्वर की अवधारणा पर झगड़े और अहंकार जन्य भक्ति जो समाज को बांट देती है। तो आइए शिव पुराण की दृष्टि से देखें, क्या केवल हमारे भगवान ही सत्य हैं? शिव पुराण में ईश्वर का स्वरूप निर्गुण, सगुण और अनंत। शिव पुराण के अनुसार ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। वो एक ही चेतना है जो शिव में प्रकट होती है, विष्णु में भी, ब्रह्मा में भी और सभी देवी देवताओं में भी। व्यास जी का वचन, शिव महापुराण, विद्येश्वर संहिता। एक परमात्मा सर्वेश्वर सर्वत्र स्थित। भावार्थ: केवल एक ही परमात्मा है जो हर रूप में और हर स्थान में विद्यमान है। इसका अर्थ है शिव केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि परब्रह्म है जो विविध रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए यह कहना कि मेरे भगवान ही सत्य है और बाकी सब झूठ है, शिव की शिक्षाओं के विरुद्ध है। भक्ति के दो मार्ग, समर्पण या अभिमान। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि भक्ति वही सच्ची है जो नम्रता दे। यदि किसी की भक्ति उसे कट्टर बना दे, दूसरों की श्रद्धा का तिरस्कार कराए, तो वह भक्ति नहीं, अहंकार का एक रूप बन जाती है। यस्य भक्ति ही स्थिरा शिवे सैव मुक्ति पदन लभेत। जिसकी भक्ति शिव में स्थिर हो वही मुक्ति का मार्ग पाता है। परंतु यहाँ स्थिर का अर्थ क्या है? केवल अपने इष्ट की भक्ति करना या दूसरों की श्रद्धा को भी सम्मान देना। उदाहरण: भगवान विष्णु और शिव का परस्पर सम्मान। शिव पुराण में एक अद्भुत प्रसंग आता है जब भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भगवान शिव की आराधना की और अपने नेत्र अर्पित कर दिए। शिव रुद्र को श्रीहरि ने कमल समर्पण में एक नेत्र अर्पित किया, क्योंकि अंतिम कमल नहीं मिला और उस समर्पण से शिव प्रसन्न हुए। यह कथा यह सिखाती है, भगवान स्वयं भी एक दूसरे की भक्ति करते हैं। वे कोई प्रतियोगिता नहीं करते कि कौन श्रेष्ठ है। वे स्वयं जानते हैं कि वे सब एक ही परम सत्ता के विविध रूप हैं। व्यवहारिक जीवन में इससे क्या सीख? सांप्रदायिक टकराव से बचाव। यदि हम यह मान लें कि सबके ईश्वर एक ही सत्ता के रूप हैं, तो धार्मिक संघर्ष स्वतः शांत हो जाए। आत्मिक विनम्रता। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वही सबका भी है, तो हमारा हृदय नम्र होता है। समाज में समरसता। विविध आस्थाओं को एक ही चेतना के विभिन्न नामों के रूप में देख पाना ही भारतीय संस्कृति का सार है। भक्ति में संतुलन। जब हम सच्चे भाव से अपने आराध्य से प्रेम करते हैं, परंतु दूसरों की श्रद्धा को भी सम्मान देते हैं, तो यही शिव की प्रिय भक्ति बनती है। मानसिक स्तर पर परिवर्तन कैसे लाएं? मूल मंत्र सर्वदेवमय शिव। शिव सभी देवताओं में समाहित है। मन की भावना, जो मुझे प्रिय है वे भी शिव है, जो तुम्हें प्रिय है वे भी शिव है। सोच का विस्तार। ईश्वर मेरे विचारों तक सीमित नहीं है, वे अनंत हैं, मेरी कल्पना से परे। कथा: एक साधु और 3 मूर्तियां। एक साधु एक गांव में पहुंचे। गांव में 3 मंदिर थे, एक शिव का, एक विष्णु का और एक दुर्गा माँ का। तीनों मंदिरों के पुजारी एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते थे। एक कहता था केवल शिव ही परमात्मा है, दूसरा कहता केवल विष्णु सच्चे हैं। साधु ने तीनों मंदिरों में जाकर तीनों मूर्तियों की मिट्टी ली और मिलाकर एक दीपक बनाया। फिर सभी ग्रामवासियों को बुलाकर कहा, यह दीपक शिव की मिट्टी से बना है, विष्णु की मिट्टी से बना है और दुर्गा की भी। जब यह दीप जलता है तो क्या तुम बता सकते हो कि रोशनी किसकी है? लोग मौन हो गए। तब साधु बोले, ईश्वर एक ही है, बस नाम और रूप भिन्न है। जैसे यह दीपक 3 मिट्टियों से बना पर प्रकाश एक ही है। जीवन में अभ्यास के लिए 3 सूत्र। स्वीकार्यता। मैं अपने ईश्वर से प्रेम करता हूं, पर यह मानता हूं कि ईश्वर औरों को भी अलग रूप में मिल सकते हैं। आदर। मैं दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करता हूं, भले ही वह मुझसे भिन्न हो। विस्तार। मैं अपने इष्ट की भक्ति में गहराई लाऊंगा, लेकिन उसकी व्यापकता को भी स्वीकार करूंगा। निष्कर्ष। क्या केवल हमारे भगवान ही सत्य हैं? नहीं, आपका भगवान सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बाकी सब झूठे हैं। यह कहना न केवल अज्ञानता है, बल्कि भक्ति के मूल भाव, प्रेम, करुणा और समर्पण के भी विरुद्ध है। शिव पुराण की दृष्टि से सब देवताओं में शिव विद्यमान है, सब नामों में शिव का ही परब्रह्म है
और सभी भक्तियों में शिव का ही अंश प्रकट होता है। एपिसोड 2, ईश्वर की व्यापकता। क्या वह केवल मंदिर में सीमित है? भूमिका। क्या भगवान केवल वही है जहां हम उन्हें मानते हैं? जब कोई कहता है मेरा भगवान मंदिर में विराजमान है, वही सच्चे है, तो यह विचार एक और श्रद्धा का प्रतीक लगता है, परंतु क्या यह ईश्वर की वास्तविक व्यापकता को समझने में बाधा नहीं बनता? शिव पुराण हमें ईश्वर की व्याप्ति के विषय में क्या सिखाता है? क्या भगवान केवल मूर्ति, मंदिर या एक नाम में सीमित हो सकते हैं, या वे सर्वत्र व्याप्त चेतना है जो कण कण में विद्यमान है? इस प्रश्न का उत्तर न केवल दर्शन का विषय है, बल्कि हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण, आस्था और दूसरों से संबंधों को भी प्रभावित करता है। शिव पुराण में ईश्वर की सर्वव्यापकता शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता में आता है। यत्र यत्र स्थितं द्रव्यं तत्र तत्र स्थितो शिव। भावार्थ, जहां जहां कोई भी वस्तु विद्यमान है, वहां वहां शिव भी विद्यमान है। यह वचन स्पष्ट करता है कि ईश्वर केवल मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है। वे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सब में समाये हुए हैं। क्या मूर्ति पूजन गलत है? यहाँ एक भ्रम उत्पन्न होता है। यदि भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजन क्यों? शिव पुराण स्पष्ट करता है कि सगुणं ध्यानमास्थाय निर्गुणं परम पदम। भावार्थ, साधक पहले सगुण रूप से ध्यान करता है, फिर धीरे धीरे निर्गुण ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है। अतः मंदिर, मौन स्थल ये सब साधना के माध्यम है। वे अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के मार्ग है। कथा। अज्ञानी ब्राह्मण और बालक। एक बार एक ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। वह मानता था कि शिव केवल इसी लिंग में है। एक दिन एक बालक आया और शिवलिंग पर खेलते हुए जल डाल दिया। ब्राह्मण क्रोधित हुआ, पर बालक बोला, यदि शिव सच्चे हैं तो वे जल में भी हैं, मुझ में भी हैं, तुमने भी हैं, फिर क्रोध क्यों? ब्राह्मण ने बालक को भगाया। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वह बालक मैं ही था। तुमने मुझे सीमित देखा, पर मैं असीम हूं। ब्राह्मण ने प्रायश्चित किया और अपनी दृष्टि को व्यापक किया। व्यवहारिक दृष्टिकोण। कैसे लाएं व्यापकता जीवन में? प्रकृति की पूजा। जब आप नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते हैं, तब आपकी दृष्टि खुलती है। दूसरों में ईश्वर, अपने परिजन, मित्र, अजनबी सभी में शिव की झलक देखें, तब क्रोध, घृणा और द्वेष मिटने लगते हैं। कर्म में भक्ति। हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करें। खाना बनाना, पढ़ना, नौकरी करना, तब कर्म साधना बन जाएगा। स्वनिरीक्षण। अपने अंदर शिव को देखने का अभ्यास करें, क्योंकि शिव चेतना है, केवल रूप नहीं। मनोविज्ञान और अध्यात्म का संगम। शिव केवल भौतिक स्थानों पर नहीं, बल्कि आपकी चेतना की प्रत्येक तरंग में विद्यमान है। जब आप किसी को माफ करते हैं, वहां शिव है। जब आप सेवा करते हैं, वहां शिव है। जब आप प्रेम करते हैं, वहां शिव है। जब आप मौन होते हैं, वहां भी शिव है। निष्कर्ष। सीमित से असीम की ओर भगवान केवल मंदिर में नहीं, वे हर उस क्षण में हैं जहां आप उन्हें अनुभव करना चाहते हैं। यदि आप उन्हें केवल एक स्थान, एक रूप, एक पद्धति तक सीमित कर देंगे, तो आप उनके असीम स्वरूप से वंचित हो जाएंगे। शिव पुराण हमें सिखाता है, ईश्वर सर्वत्र है। पूजा का उद्देश्य है उस सर्वव्यापकता का अनुभव। मंदिर एक आरंभ बिंदु है, पर अंत नहीं। अभ्यास के लिए सूत्र। हर वस्तु में ईश्वर को देखें, मंदिर में भक्ति करें, पर बाहर सेवा करें। अपनी चेतना में शिव की उपस्थिति को पहचानें। एपिसोड 3, क्या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं? भूमिका। क्या केवल एक मार्ग ही सच्चा है? आज के समय में एक प्रचलित धारणा यह बन गई है कि हमारा धर्म ही सच्चा है, बाकी सभी पद झूठे हैं। लेकिन क्या यह विचार ईश्वर की व्यापकता के अनुरूप है? क्या भगवान केवल एक भाषा, एक विधि या एक समुदाय को ही स्वीकार करते हैं? शिव पुराण के मर्म को यदि ठीक से समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान सत्य है, पर सत्य केवल एक रूप, एक पंथ, एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। शिव पुराण का दृष्टिकोण। हर मार्ग सत्य की एक झलक। शिव पुराण, विशेषकर वायु संहिता में यह उल्लेख मिलता है, नानेक मार्गा सत्यान्वेषणाय परंतु तत्वं एकमेव। भावार्थ, सत्य की खोज के लिए मार्ग अनेक हो सकते हैं, परंतु तत्व, परम सत्य केवल एक ही है। यह वाक्य किसी भी मत, संप्रदाय या धर्म को खंडित नहीं करता, बल्कि यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक धार्मिक प्रयास, यदि वह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन के लिए है, तो वह मान्य और पवित्र है। कथा। 4 साधु 4 दृष्टिकोण। एक बार 4 साधु शिव के दर्शन हेतु कैलाश की ओर चल पड़े। एक ने केवल शिवलिंग की पूजा मानी, दूसरा योग के माध्यम से शिव से जुड़ना चाहता था, तीसरा वेदों के मंत्रों द्वारा शिव को पुकारता, और चौथा मौन, ध्यान और प्रेम की भावना से शिव का स्मरण करता। मार्ग में सभी में वैचारिक मतभेद हो गए।
सबने एक दूसरे को अधूरा या गलत कहा। तब कैलाश पर प्रकट होकर महादेव बोले, तुम सबके मार्ग भिन्न हैं, परंतु मुझ तक पहुंचने की भावना समान है। कोई भी मार्ग गलत नहीं। यदि उसमें अहंकार न हो, क्या यह विरोधाभास नहीं है कि धर्म लड़ाई का कारण बनते हैं? धर्म ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, लेकिन जब धर्म अहंकार, श्रेष्ठता बोध और बाह्य प्रदर्शन में बदल जाता है, तब वही साधन विरोध, हिंसा और घृणा का कारण बन जाता है। शिव पुराण यह सिखाता है कि धर्म को स्वयं की खोज के लिए अपनाओ, न कि दूसरे को तुच्छ सिद्ध करने के लिए। पंथ को साधन मानो, साध्य नहीं। शिव का सार्वभौमिक रूप, सभी को स्वीकार करने वाला महादेव का स्वरूप ही ऐसा है। वे श्मशान के भी देव हैं और तपोवन के भी। वे राक्षसों को भी वरदान देते हैं और देवों को भी। वे गृहस्थ के भी आराध्य हैं और सन्यासियों के भी। क्या यह संकेत नहीं कि ईश्वर संकीर्ण नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी है? वास्तविक प्रश्न, क्या आप प्रेम से ईश्वर तक पहुंच रहे हैं? ईश्वर को केवल नाम, धर्म, जाति, रंग, परंपरा से नहीं बांधा जा सकता। यदि आपकी भक्ति में प्रेम है, सेवा है, करुणा है, तो आप किसी भी धर्म से हों, वह ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है। आत्मनिरीक्षण, क्या मेरा विश्वास दूसरों के लिए द्वेष का कारण बनता है? शिव पुराण हमें केवल शिव के नाम से नहीं, शिव के गुणों से जुड़ने का संदेश देता है। क्या मेरी भक्ति में विनम्रता है? क्या मेरे पंथ में दूसरों के लिए सम्मान है? क्या मैं ये समझ पाता हूँ कि सत्य अनेकों रूप में प्रकट हो सकता है? व्यावहारिक उपाय कैसे लाएं समावेशिता जीवन में? अन्य धर्मों को जाने, केवल आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए नहीं। साझा मूल्यों को अपनाएं। करुणा, सत्य, अहिंसा, ये सभी धर्मों की आत्मा है। अहंकार को त्यागें। मेरी पूजा श्रेष्ठ कहने की जगह हर भक्ति का सम्मान करने का अभ्यास करें। सत्य की तलाश करें, जाति पंथ से नहीं, प्रेम और चेतना से। शिव तत्व बहिरंग से अंतरंग तक। महादेव केवल जटाओं, त्रिशूल और डमरू तक सीमित नहीं है। वे हैं विचार की आजादी में, साधना की गहराई में और सत्य की स्वीकार्यता में। शिव एक विचार है जो हर सच्चे पथ पर मुस्कुराते हैं। निष्कर्ष, शिव पुराण हमें यह सिखाता है, सभी पंथ यदि वे अहिंसक, करुणामयी और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले हैं, तो वे मान्य हैं। भगवान किसी विशेष संप्रदाय से नहीं बंधे हैं। वे विनम्र हृदय, प्रेमपूर्ण दृष्टि और निष्कलंक कर्म से प्रसन्न होते हैं। साधना सूत्र, सत्य को हर पंथ में खोजें। विचार करें, क्या मेरा धर्म मुझे अधिक विनम्र बना रहा है? शिव के समावेशी भाव को अपनाएं, भिन्नता में एकता देखें। एपिसोड 4, क्या भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो दिन रात पूजा करते हैं? भूमिका, क्या बाहरी भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है? बहुत से लोग मानते हैं कि यदि वे दिन रात पूजा पाठ, जाप तप करते रहें, तभी भगवान उनकी सुनवाई करेंगे। परंतु क्या शिव पुराण में ऐसा कहीं लिखा है? क्या भगवान केवल दिखावे या नियमित धार्मिक कर्मकांडों से ही प्रसन्न होते हैं? शिव पुराण का दृष्टिकोण इससे कहीं गहरा और सरल है। भगवान का प्रसाद भाव से जुड़ा है, कर्म और मन की शुद्धि से। शिव पुराण की शिक्षाएं, भावना और कर्म की महत्ता शिव पुराण कहता है। नहीं केवल जपेन तुष्टिम प्राप्नोति मनुष्य, कार्यं च ही सिद्धिं यः करोति, सब में प्रिय। भावार्थ, केवल जप तप से कोई सफलता नहीं पाता, बल्कि कर्म भी श्रेष्ठ और शुद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को याद रखता है, वही भगवान को प्रिय होता है। कथा, कुंभकर्ण का उपदेश। एक बार दानव कुंभकर्ण ने शिव की कठोर तपस्या की, दिन रात जप किया, परंतु वह क्रोधी और अत्याचारी था। शिव ने उसे कहा, तुम्हारे जप से प्रसन्न नहीं हूं, तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए, तुम्हारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। कुंभकर्ण को यह समझ आ गया कि केवल बाहरी पूजा नहीं, हृदय और कर्म की शुद्धि भी आवश्यक है। क्या मतलब है कर्म की शुद्धि? ईमानदारी, कर्म में छल प्रपंच नहीं होना चाहिए। करुणा, अपने कर्मों में दूसरों के लिए दया होनी चाहिए। निस्वार्थता, कर्म ऐसा हो जो स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए हो। मन की शुद्धि, ध्यान और समर्पण। शिव पुराण के अनुसार मन का ध्यान और समर्पण ही परम पूजा है। जब मन भगवान में स्थिर होता है, हर विचार में शिव का स्मरण होता है, तो यही सबसे बड़ा जाप है। व्यवहार में कैसे लाएं? दिनचर्या में भक्ति, पूजा पाठ के साथ साथ कर्मों में भी भक्ति भाव रखें। जैसे कार्य करते हुए शिव को याद करना। अहंकार त्यागना, यह समझना कि पूजा पाठ करने से मैं बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि विनम्र होना जरूरी है। साधारण कर्मों में ईश्वर को देखना। घर का काम, सेवा, दूसरों की मदद भी पूजा के समान है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध मन और कर्म से जुड़ी भक्ति से व्यक्ति का तनाव कम होता है, संबंध मधुर बनते हैं और वह सच्ची शांति पाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भगवान बाहरी कर्मों के बजाय
भीतर की शुद्धता और प्रेम को देखते हैं। निष्कर्ष, भगवान केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि हृदय और कर्म की शुद्धि से प्रसन्न होते हैं। दिन रात पूजा करना यदि अहंकार या दिखावे के लिए हो तो वह मूर्खता है। सबसे बड़ी पूजा है मन को शिव के प्रति समर्पित करना और कर्मों में प्रेम व करुणा रखना। अभ्यास सूत्र: हर कर्म से पहले शिव का स्मरण करें। पूजा के साथ साथ अपने व्यवहार को भी सुधारें। अहंकार और दिखावे से दूर रहें। निर्भर करता है, लेकिन एक कंपन जो एक धुरी के रूप में कार्य करता है तब भी जब इसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। एक कंपन जो संरेखित होने की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि नेतृत्व करता है। वह स्वर सेट करता है, वह वातावरण को बदलता है क्योंकि वह पहले स्वयं को बदलता है। विज्ञान में क्रांति लाने वाले प्रतिभाशाली निकोला टेस्ला के बारे में एक छोटी सी कहानी है। अपने निजी लेखन में उन्होंने एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जिसे अभी तक पारंपरिक विज्ञान द्वारा नहीं समझा गया था। उनके अनुसार ब्रह्मांड का रहस्य ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन में है, और भले ही वह एक वैज्ञानिक थे, टेस्ला का मानना था कि हर चीज के पीछे एक ऊर्जावान बुद्धि होती है जिसे भौतिकी अभी भी संख्याओं में अनुवाद करने में असमर्थ है। वह जानते थे कि हमारे आसपास का मैदान खाली नहीं है, यह एक जीवंत स्पंदित बुद्धिमान क्षेत्र था, और यह कि यह क्षेत्र भावना और विचार से जुड़े इरादे से प्रभावित हो सकता है। टेस्ला में जो प्रतिभा थी उसकी पुष्टि आज तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के अध्ययनों से होती है। आपका कंपन केवल एक आध्यात्मिक रूपक नहीं है, यह लोकों में जीवात्माओं की भक्ति और आवश्यकता के अनुसार प्रकट हुए हैं। उनका कार्य मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलाना, भक्ति जगाना और जीवन में संतुलन बनाए रखना है। इसलिए देवता मिथ्या नहीं है, वे शिव के विविध रूप है। उनकी पूजा भी शिव की पूजा का हिस्सा है। 3. एकता और विविधता। शिव पुराण का संदेश। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भगवान एक हैं, लेकिन उनकी अनेक अभिव्यक्तियां हैं। जैसे सूरज की अनेक किरणें, वैसे ही देवताओं के अनेक स्वरूप। यह बहुलता मनुष्य की समझ और श्रद्धा के अनुसार उपलब्ध होती है। मूल मंत्र: एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वरूपधारी, अर्थात एक ही देव सब जीवों में छिपा हुआ और सब रूपों को धारण करता है। 4. समाज और धार्मिक सहिष्णुता। जब हम मानते हैं कि केवल हमारा भगवान ही सत्य है और बाकी सब झूठ, तो इससे धार्मिक तनाव और द्वेष बढ़ता है। शिव पुराण की शिक्षा है कि हर व्यक्ति की भक्ति उसके अपने अनुभव पर आधारित होती है। सभी पथ अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। 5. जीवन में लागू कैसे करें। दूसरों के धर्म और भगवान का सम्मान करें। अपने विश्वास पर अडिग रहें, पर दूसरों को भी अपनी भक्ति के लिए स्वतंत्र छोड़ें। भक्ति के साथ सहिष्णुता और प्रेम रखें। 6. कथा। राजा दक्ष और भगवान शिव। शिव पुराण की कथा में राजा दक्ष ने शिव को और उनकी पूजा को स्वीकार नहीं किया, और यही कारण बना कई विपत्तियों का। परंतु अंत में राजा ने समझा कि शिव ही सर्वशक्तिमान है और बाकी सब उनकी छाया मात्र है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की व्यापकता को समझना आवश्यक है, न कि केवल अपनी सीमित धारणा पर अड़ जाना। 7. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी एक भगवान को ही सच्चा मानकर दूसरों को नकारना मन में द्वेष और तनाव पैदा करता है। शिव पुराण की शिक्षा से हमें यह मिलता है कि सभी भगवानों का मूल एक है, इसलिए प्रेम और शांति से रहना चाहिए। 8. निष्कर्ष: भगवान शिव ही परम तत्व हैं और बाकी देवता उनके स्वरूप हैं। सभी भगवान सत्य हैं, मिथ्या नहीं। सहिष्णुता और प्रेम के साथ सभी धर्मों का आदर करें। यह समझना जरूरी है कि भगवान एक ही है, उनके अनेक रूप हैं। अभ्यास सूत्र: हर दिन कम से कम एक बार सोचें, भगवान के अनेक रूप हैं और सभी सत्य हैं। दूसरों की भक्ति और विश्वास का सम्मान करें। अपने मन में द्वेष को दूर करें, प्रेम और सहिष्णुता बढ़ाएं। एपिसोड 6। क्या केवल हमारा भगवान ही सच्चा है। शिव पुराण के अनुसार सर्वधर्म, सर्वदेव और सर्वात्मा की समझ भूमिका। बहुत बार धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हम यह सोच लेते हैं कि हमारा भगवान ही सच्चा है, बाकी सब झूठ या गलत है। यह सोच न केवल हमारी आस्था को सीमित करती है, बल्कि समाज में घृणा, असहिष्णुता और अलगाव को भी जन्म देती है। इस एपिसोड में शिव पुराण के आधार पर हम समझेंगे, क्या वास्तव में केवल एक भगवान ही सच्चा है। सभी धर्मों, देवताओं और उपासनाओं का क्या महत्व है। कैसे हम इस बहुलता में एकता का अनुभव कर सकते हैं, और यह ज्ञान हमारे जीवन को कैसे सुखद, शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकता है। 1. शिव पुराण में भगवान का स्वरूप और सर्वव्यापकता। शिव पुराण की महान शिक्षाओं में से एक यह है कि शिव ही परम तत्व, परमात्मा और ब्रह्म है। उनका स्वरूप सृजन, पालन
और संहार के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में व्याप्त है। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता का एक प्रसिद्ध श्लोक एका शिवो नानापदन नानावर्णो नानास्वर सर्वात्मा सर्वभूताना सर्वभूतारण। भावार्थ, शिव एक है पर उनके अनेक रूप, रंग और स्वरूप है। वे सभी जीवों में व्याप्त है और सभी जीवों के आधार है। यह श्लोक हमें बताता है कि शिव एक ही है, लेकिन वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं जो हमारी श्रद्धा, संस्कृति और भावना के अनुसार है। 2. सर्वदेव और उनकी भूमिका। शिव पुराण में देवताओं को शिव के स्वरूप माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि सभी शिव के विभिन्न रूप है। ये सभी देवता विश्व के नियम, न्याय और कर्तव्यों का संचालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव सर्वस्य आधारा, अर्थात शिव ही सभी देवताओं का आधार और मूल है। इसलिए ये कहना कि केवल एक देवता सच्चा है और बाकी झूठ है, शिव पुराण की शिक्षाओं के विपरीत है। 3 धर्मों की बहुलता और उनकी समानता। आज के समय में अनेक धर्म है। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म आदि। शिव पुराण हमें सिखाता है कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि, ईश्वर की प्राप्ति और संसार के दुखों से मुक्ति। शिव पुराण में एक संवाद। एक बार एक साधु ने शिव से पूछा, भगवान, क्या सभी धर्म एक ही मार्ग हैं? शिव ने उत्तर दिया, सत्य एक है पर उसके पथ अनेक, जलते कई स्रोत हैं, पर अंततः वे समुद्र में मिलते हैं। यह उदाहरण हमें समझाता है कि चाहे धर्म अलग हों, लेकिन उनकी जड़ एक ही है। 4. क्यों सीमित करना हानिकारक है? जब हम यह सोचते हैं कि मेरा भगवान ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है, तो इसका असर हमारे मन और समाज पर नकारात्मक होता है। असहिष्णुता। यह सोच दूसरे धर्मों और उनके अनुयायियों के प्रति घृणा उत्पन्न करती है। अज्ञान। हम दूसरे पथों के ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों को नकार देते हैं। अल्पता का भाव। यह सीमित दृष्टिकोण हमारी आस्था को संकुचित और कमजोर बनाता है। 5. शिव पुराण की कथाएं और शिक्षाएं। कथा। त्रिदेवों का संवाद। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के बीच यह चर्चा होती है कि सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। शिव कहते हैं, हम सभी एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप है। मेरे बिना ब्रह्मा और विष्णु नहीं है और वे मेरे बिना नहीं है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि देवता भिन्न रूप है पर सभी का स्रोत एक है। 6. व्यवहार में। इस ज्ञान का उपयोग। सहिष्णुता। दूसरों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करें। सम्मान। चाहे कोई किसी भी भगवान की पूजा करे, उसका सम्मान करें। एकता। समझें कि सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। आत्मिक अनुभव। अपने मन और हृदय में शिव की व्यापकता को महसूस करें। 7. मनोवैज्ञानिक लाभ। इस सोच से मन में शांति आती है, तनाव कम होता है और समाज में प्रेम बढ़ता है। धार्मिक सहिष्णुता से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। 8. आधुनिक जीवन में इसका महत्व। आज का विश्व विविधताओं का संगम है। यदि हम अपने भगवान को सर्वोच्च और अन्य को झूठ मानेंगे तो यह संघर्ष और विभाजन का कारण बनेगा। शिव पुराण हमें बताता है कि प्रेम और सहिष्णुता से ही हम सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल सकते हैं। 9. जीवन में अभ्यास के सूत्र। रोज सुबह ध्यान में सभी देवताओं और धर्मों के लिए प्रेम और सम्मान का भाव उत्पन्न करें। अपने मन से द्वेष, कट्टरता और तिरस्कार को निकालें। अपने कार्यों में सेवा और प्रेम को बढ़ावा दें। 10. निष्कर्ष। शिव पुराण का संदेश है, भगवान शिव एक ही हैं पर उनके अनेक स्वरूप हैं। सभी देवता, सभी धर्म, सभी उपासना पथ सत्य की ओर ले जाते हैं। किसी एक को सर्वोच्च मानना ठीक है, लेकिन दूसरों को नकारना नहीं। सहिष्णुता, प्रेम और एकता ही सच्चे धर्म के आधार हैं। अभ्यास के लिए हर दिन कम से कम 5 मिनट ध्यान करें और सोचें, सब देवता और धर्म एक ही परम सत्य के रूप हैं। जब भी किसी धार्मिक भेदभाव को महसूस करें, अपने मन को शांति और प्रेम से भरें। अपने आसपास के लोगों के विश्वासों को समझने का प्रयास करें। अगले एपिसोड में, क्या भगवान शिव की भक्ति केवल मूर्ति पूजा तक सीमित है या उससे आगे भी कुछ है? इसमें हम शिव पुराण की उस शिक्षा को समझेंगे जो भक्ति की गहराई और स्वरूप को स्पष्ट करती है। एपिसोड 7। क्या भगवान शिव की भक्ति केवल मूर्ति पूजा तक सीमित है या उससे आगे भी कुछ है? शिव पुराण के अनुसार भक्ति का गहरा अर्थ और जीवन में उसका अनुप्रयोग भूमिका। शिव की पूजा हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। मूर्ति के सामने दीपक जलाना, बेलपत्र अर्पित करना और मंत्रों का उच्चारण करना हम सभी ने अनुभव किया है, पर सवाल उठता है, क्या यही शिव भक्ति का समूचा स्वरूप है? क्या भक्ति केवल मूर्ति पूजा तक सीमित है? शिव पुराण हमें इस विषय पर गहरी समझ देता है, जो हमें बताता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है
और वह जीवन में कैसे बदलाव लाती है। एक, शिव पुराण में भक्ति का स्वरूप। शिव पुराण में भक्ति का मतलब केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है। भक्ति का मूल है हृदय से शिव का स्मरण, मन से समर्पण और कर्मों में शिवत्व। शिव पुराण के अनुसार भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी ध्यान, आत्मसंयम और शिव के प्रति पूर्ण समर्पण है। मूर्ति पूजा साधना का एक माध्यम है जो हृदय को शिव की ओर आकर्षित करता है, परंतु भक्ति का असली स्वरूप है आत्मा की शुद्धि और शिवत्व का अनुभव। 2, सगुण और निर्गुण भक्ति। 2 चरण। शिव पुराण में भक्ति के 2 रूप स्पष्ट किए गए हैं। सगुण भक्ति, जहां भक्त शिव को एक रूप में देखता है, जैसे शिवलिंग, नटराज या किसी मूर्ति के रूप में। यह भक्ति शुरुआती अवस्था है जो श्रद्धा और प्रेम को विकसित करती है। निर्गुण भक्ति, जब भक्त शिव को निराकार, बिना किसी रूप के सर्वोच्च चेतना के रूप में अनुभव करता है। यह भक्ति का अंतिम स्तर है जो ज्ञान और तत्वदर्शिता की ओर ले जाती है। 3, मूर्ति पूजा का महत्व और उसकी सीमा। मूर्ति पूजा का धार्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है। यह भक्त को एक केंद्रित ध्यान का बिंदु देती है। पूजा द्वारा मन में श्रद्धा, प्रेम और शुद्ध विचारों का संचार होता है। मूर्ति, दीप, फूल आदि का उपयोग भक्त के मन को भक्ति में डुबोने का साधन है, परंतु शिव पुराण बताता है मूर्ति के पीछे भक्ति का भाव न हो तो वह केवल बाहरी कर्मकांड है। मूर्ति पूजा तभी सार्थक होती है जब वह हृदय की गहराई से शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का रूप धारण करे। 4, ध्यान और ध्यान मग्नता। शिव पुराण में भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ध्यान है। शिव ध्यान के माध्यम से भक्त के हृदय में निवास करते हैं। साधक को स्वयं को शिव के समान शांत, स्थिर और सर्वव्यापी समझने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान के बिना पूजा अधूरी है, क्योंकि ध्यान मन को शुद्ध करता है और भक्ति को सजीव बनाता है। 5, भक्ति में कर्म और नैतिकता। शिव पुराण सिखाता है कि शुद्ध कर्म ही भक्ति की पूंजी है। मूर्ति पूजा और ध्यान के साथ साथ भक्त के जीवन में नैतिकता, दया, सत्यता और संयम होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति पूजा करता है पर फिर भी दूसरों के प्रति दयाहीन है, झूठ बोलता है, क्रोध करता है, तो उसकी भक्ति अधूरी है। शिव पुराण में एक कथा इस बात को स्पष्ट करती है। कथा, पुण्यवान चोर और भक्तिपूर्ण मन। एक बार एक चोर ने रात में शिवलिंग पर फूल चढ़ाए और मन ही मन शिव से प्रार्थना की, हे शिव, मैं भले चोर हूँ, पर मेरा मन तुम्हारे लिए सच्चा है। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मन की भक्ति मूर्ति पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथा से समझ आता है कि शिव को मन की भक्ति चाहिए जो कर्मों से झांकती है। 6, शिव पुराण के अनुसार भक्ति के अन्य रूप नाम जप। शिव के नाम का जप, जैसे ओम नमः शिवाय, जो हृदय को शुद्ध करता है। संगीत और भजन, शिव की महिमा गाने से भक्ति भाव बढ़ता है। सेवा, दूसरों की सेवा को शिव की सेवा मानना। साधु संगति, अच्छे लोगों के साथ रहना और उनसे प्रेरणा लेना। 7, भक्ति का अंतिम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार। शिव पुराण कहता है कि भक्ति का उद्देश्य शिवत्व की प्राप्ति है। भक्ति द्वारा मन निर्मल हो तब साधक शिव के साथ एकाकार हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां भक्त स्वयं शिव बन जाता है, जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। 8, जीवन में इसका अनुप्रयोग। पूजा करते समय अपने मन को केंद्रित करें। भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध करें। दिनचर्या में शिव का स्मरण रखें, चाहे कार्य करते हों या विश्राम। अन्याय, द्वेष, लोभ से बचें, क्योंकि ये भक्ति के मार्ग के बाधक है। 9, मनोवैज्ञानिक लाभ। मन की चंचलता कम होती है, तनाव, चिंता और भय दूर होते हैं। व्यक्ति में धैर्य, सहनशीलता और प्रेम बढ़ता है। 10, निष्कर्ष, शिव की भक्ति केवल मूर्ति पूजा नहीं है, यह मन, भाव, कर्म और ध्यान का सम्मिलित रूप है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि असली भक्ति वह है जो जीवन के हर पहलू को शिवत्व की ओर ले जाए। अभ्यास के सूत्र, प्रतिदिन शिव के नाम का जप करें। पूजा के दौरान मन को पूर्ण रूप से केंद्रित रखें। अपने कर्मों में शिव की भावना बनाए रखें। दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु बने। ध्यान की साधना करें। अगले एपिसोड में क्या केवल कर्मों से मोक्ष मिलता है या भक्ति और ज्ञान का भी योगदान है, हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के मार्गों के विषय में। एपिसोड 8, क्या केवल कर्मों से मोक्ष मिलता है या भक्ति और ज्ञान का भी योगदान है। शिव पुराण की दृष्टि में मोक्ष के विविध मार्ग और उनका जीवन में महत्व भूमिका। मोक्ष का स्वप्न और साधना के मार्ग। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति माना गया है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त पे आए, परंतु क्या केवल कर्मों से मोक्ष संभव है या भक्ति और ज्ञान का भी मोक्ष प्राप्ति में योगदान होता है। शिव पुराण हमें इस रहस्यमय प्रश्न का व्यापक उत्तर प्रदान करता है।
जो न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार, मानसिक शांति और नैतिकता में भी बदलाव लाता है। एक कर्म का मार्ग। कर्मयोग के सिद्धांत शिव पुराण में कर्म को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। कर्मेण संसारस्य भ्रामरम विनाशयेत्, अर्थात कर्म से ही संसार का भ्रम दूर होता है। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना। यह मन को बंधनों से मुक्त करता है। कर्मयोग के माध्यम से मन स्थिर होता है और व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, परंतु केवल कर्म करना और फल की इच्छा करना बंधन बढ़ाता है। 2. भक्ति का मार्ग। प्रेम और समर्पण। शिव पुराण में भक्ति को मोक्ष के प्रमुख मार्गों में गिना गया है। भक्ति ने भक्त शिव को परम गुरु और उद्धारक मानता है। भक्ति से मन और हृदय शुद्ध होते हैं, जिससे आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती है। भक्ति के बिना कर्म सिर्फ कर्म ही रह जाता है, वह मोक्ष नहीं दिला पाता। शिव पुराण में उल्लेख है, भक्त्या सर्वदातु शिवः प्रति मोक्षो लभ्यते। 3. ज्ञान का मार्ग। आत्म साक्षात्कार ज्ञान या ज्ञान योग भी शिव पुराण में मोक्ष के लिए आवश्यक बताया गया है। ज्ञान से तात्पर्य है आत्मा का ज्ञान, शिवत्व का ज्ञान, संसार और माया का बोध। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो मोह, माया और मोह मोहिताओं से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के बिना भक्ति और कर्म अधूरी रह जाती है। 4. शिव पुराण में त्रिपद गमन। कर्म, भक्ति और ज्ञान। शिव पुराण कहता है, कर्मेण च भक्त्या च ज्ञानात् च मोक्षः सिद्ध्यति। मोक्ष का मार्ग केवल एक नहीं बल्कि तीनों का संतुलन है। कर्म बिना भक्ति के बंधन उत्पन्न करता है। भक्ति बिना ज्ञान के अवगुणों से मुक्त नहीं कर पाती। ज्ञान बिना कर्म और भक्ति के शुष्क रहता है। 5. कथा। राजा की परीक्षा। एक राजा शिवलिंग के सामने बैठा था और सोच रहा था, क्या मेरा शासन, मेरे कर्म मुझे मोक्ष दिला पाएंगे? शिव ने एक स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे राजा, कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि तेरा हृदय भक्ति से भरा न हो और तुझमें ज्ञान का प्रकाश न हो तो मोक्ष दूर है। राजा ने तीव्र साधना आरंभ की, जिसमें उसने भक्ति और ज्ञान को भी शामिल किया। आखिरकार उसे मोक्ष की अनुभूति हुई। 6. जीवन में त्रिपद गमन का अभ्यास। कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन फल की इच्छा त्यागें। भक्ति, शिव का नाम जपें, उनकी महिमा का स्मरण करें, समर्पण भाव रखें। ज्ञान, अपनी आत्मा का चिंतन करें, माया और मोह से मुक्त होने का प्रयास करें। 7. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कर्मयोग मानसिक स्थिरता लाता है। भक्ति से मन में प्रेम, करुणा और धैर्य बढ़ता है। ज्ञान से मन की भ्रांतियां दूर होती हैं। 8. व्यवहार में परिवर्तन। कठिनाई में धैर्य रखें, इसे शिव की परीक्षा समझें। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति विकसित करें। अपनी बुद्धि और आत्मचिंतन के द्वारा स्वयं को समझें। 9. निष्कर्ष। मोक्ष केवल कर्मों का परिणाम नहीं है, यह भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य है जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर सकता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि मोक्ष का मार्ग बहुआयामी है। इसे समझना और अपनाना जीवन की सच्ची साधना है। अभ्यास के सूत्र। दैनिक कर्म को निष्ठा और समर्पण से करें। शिव के नाम का जप और स्मरण नियमित करें। समय समय पर आत्मचिंतन और ध्यान करें। अपने मन और विचारों को शुद्ध रखें। दूसरों के लिए दयालु बने और सेवा भाव विकसित करें। अगले एपिसोड में, क्या शिव पुराण सभी धर्मों को एक मानता है? क्या सभी मार्ग सत्य की ओर ले जाते हैं? इस एपिसोड में हम समझेंगे कि शिव पुराण के अनुसार धार्मिक विविधता का अर्थ क्या है और क्या विभिन्न धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। एपिसोड 9, शिव की सच्ची भक्ति। क्या दूसरों के भगवान को झूठा मानना ही भक्ति है? भूमिका, सीमित भक्ति बनाम समग्र भक्ति। आजकल अनेक भक्त कहते हैं, हमारे भगवान ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। वे अपने आराध्य को महान मानने के चक्कर में दूसरों के भगवानों को नकार देते हैं। लेकिन क्या यही शिव की सच्ची भक्ति है? क्या शिव पुराण हमें यही सिखाता है? क्या ईश्वर की महिमा को समझने के लिए दूसरों की आस्था को अपमानित करना आवश्यक है? शिव पुराण का दृष्टिकोण। सब में शिव। शिव पुराण के अनुसार यह सर्वेषां भगवतः समदृष्टि है, स वै शिव भक्त। भावार्थ, जो सभी देवी देवताओं में समान भाव रखता है वही सच्चा शिव भक्त है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि शिव की भक्ति केवल उनकी मूर्ति के सामने झुकने से नहीं बल्कि सभी रूपों में उन्हें देखने से होती है। शिव और विष्णु, शाश्वत मैत्री का प्रतीक। शिव पुराण में कई स्थानों पर यह वर्णन आता है कि शिव और विष्णु एक दूसरे के पूजक हैं। हरि शिवो शिवो हरि। भावार्थ, हरि ही शिव हैं और शिव ही हरि हैं। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु आप विष्णु जी की पूजा क्यों करते हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, विष्णु मेरा ही दूसरा स्वरूप है। जैसे जल में जल समाया होता है वैसे ही हम दोनों एक ही ब्रह्म के रूप है।
इससे यह सिद्ध होता है कि शिव किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वे तो एक व्यापक सत्ता है जो हर श्रद्धा में प्रकट होते हैं। कथा। शिव और सच्चे श्रद्धालु की परीक्षा। एक बार एक भक्त शिव मंदिर में आकर बोला, हे नाथ, केवल आप ही सच्चे हैं, बाकी सारे देवता झूठे हैं। शिव मुस्कुराए। उसी रात उस भक्त को स्वप्न आया जिसमें शिव बोले, जिसने मुझ में सत्य देखा है, यदि वह दूसरों की श्रद्धा को झूठ कहे तो वह मेरी दृष्टि में भक्त नहीं, अभिमानी है। भक्त की आंखें खुलीं। उसने समझा कि शिव की भक्ति का अर्थ है समता, स्वीकार और विनम्रता। समावेशी भक्ति संकीर्ण भक्ति से ऊपर सच्ची भक्ति क्या है? स्वरूपों की विविधता को सम्मान देना। शिव स्वयं विविध रूपों को धारण करते हैं, कभी लिंग रूप में, कभी अर्धनारीश्वर, कभी भस्मधारी योगी। वे विविधता को स्वीकार करते हैं, तो क्या उनके भक्त को नहीं करना चाहिए? सबको सन्मार्ग पर मानना। शिव पुराण कहता है कि जो सत्य को किसी भी रूप में खोज रहा है वह साधक है। वह हिंदू हो या बौद्ध, जैन हो या मुस्लिम, ईश्वर की खोज करने वाला हर व्यक्ति पूजनीय है। अपने मार्ग पर अडिग, पर दूसरों का भी सम्मान। जैसे पर्वत की चोटी तक कई मार्ग होते हैं, वैसे ही सत्य तक पहुंचने के मार्ग भी अनेक हैं। शिव भक्त वह है जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, पर दूसरे मार्गों की भी सराहना करे। व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग कभी किसी के भगवान की निंदा न करें। निंदा केवल आपको नीचे गिराती है, ईश्वर को नहीं। हर आस्था में ईश्वर के दर्शन करें। गुरुद्वारे की सेवा, चर्च की प्रार्थना, मस्जिद की नमाज, यह सब शिव का ही विविध भाव है। संवाद बनाम विवाद। जब कोई दूसरे धर्म या भगवान के विषय में बात करे तो विवाद न करें, संवाद करें। अपने मन को विशाल बनाएं। जिस मन में सभी भगवानों के लिए स्थान है वही शिव के योग्य पात्र है। शिव का संदेश। प्रेम ही सत्य है। शिव ध्यान में बैठते हैं तो आंखें बंद करते हैं। वे बाहर नहीं देखते, भीतर झांकते हैं। बाहर जो विविधता है, भीतर वह एकता बन जाती है। जो बाहर नाम और रूप ने उलझा वह केवल भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। जो भीतर भाव में लीन हो गया वही सच्चा शिव भक्त है। मनोविज्ञान और अध्यात्म का मिलन। जब आप कहते हैं सिर्फ मेरा भगवान सही है, तो आप असुरक्षा और अहंकार से बोलते हैं। जब आप कहते हैं हर कोई अपने भगवान के माध्यम से शिव को पा सकता है, तो आप करुणा, समझ और प्रेम से बोलते हैं। शिव ध्यान का देव है। वे मौन में कहते हैं कि जो सबसे प्रेम करता है वही मुझसे प्रेम करता है। निष्कर्ष। सच्ची भक्ति की पहचान। शिव पुराण कहता है कि न हिंसा, न द्वेष, न अपमान, जहां हो वह भाव वही शिव स्थान। इसलिए यदि आप किसी और की आस्था को अपमानित कर रहे हैं, आप शिव से दूर हो रहे हैं। यदि आप सभी रूपों में शिव को पहचान रहे हैं, आप शिव में लीन हो रहे हैं। अभ्यास सूत्र। दूसरों के आराध्य में भी शिव की झलक देखें। अपने मन से तुलना, श्रेष्ठता की भावना निकालें। प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे विनम्रता दो, अहंकार नहीं। एपिसोड 10। क्या केवल हमारे भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है? भूमिका, एकांगी आस्था या व्यापक दृष्टिकोण। अक्सर धार्मिक मतभेदों में यह सुनने को मिलता है, हमारे भगवान ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। यह विचार जहां एक ओर गहरी आस्था का प्रतीक हो सकता है, वहीं दूसरी ओर यह संकीर्ण दृष्टिकोण कट्टरता और दूसरों के पंथों के प्रति असहिष्णुता को भी जन्म देता है। शिव पुराण इस विषय में क्या दृष्टिकोण देता है? क्या शिव केवल उन्हीं के हैं जो उन्हें मानते हैं? क्या वह अन्य पंथों, देवी देवताओं या ईश्वर की विविध अभिव्यक्तियों को अस्वीकार करता है? आइए गहराई से विचार करें। शिव समग्रता के प्रतीक। शिव पुराण के अनुसार एको देवः सर्वभूतेषु गुरः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। भावार्थ, एक ही देवता सब प्राणियों में छिपे हुए हैं, वे ही सर्वत्र व्यापी, सबके भीतर के आत्मा है। यह स्पष्ट करता है कि शिव केवल हिंदू धर्म या किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वे चेतना के प्रतीक है, न कि किसी जाति, संप्रदाय या भूगोल के बंधन में बंधने वाले। क्या सभी भगवान अलग अलग हैं? कई लोग सोचते हैं कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी या अन्य धर्मों के ईश्वर सब अलग अलग हैं, परंतु शिव पुराण में आता है हरि शिवो शिवो हरि। भावार्थ, हरि और शिव में कोई भेद नहीं है। जब शिव और विष्णु में भेद नहीं, तो फिर अन्य धर्मों में ईश्वर की विभिन्न कल्पनाएं भी उसी सत्य के अलग अलग अनुभव हो सकती हैं। ये धारणा ही धार्मिक समरसता की जड़ है। कथा। चिदंबरा शिव और सूफी फकीर। दक्षिण भारत में चिदंबरम मंदिर में एक सूफी फकीर हर दिन आकर ध्यान में बैठता था। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे मंदिर से बाहर करने का प्रयास किया। रात को पुजारी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, तुमने मेरे उस भक्त को अपमानित किया जो नाम भले अलग लेता हो पर उसका हृदय मुझ में ही है।
सुबह पुजारी ने क्षमा मांगी और उस फकीर को मंदिर के गर्भगृह में बैठने दिया। यह प्रसंग बताता है कि भगवान नाम या रूप से नहीं, भाव और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता। यदि हम कहते हैं कि केवल हमारा भगवान ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है, तो हम उस असीम ईश्वर को सीमित कर रहे हैं। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है, बल्कि समाज में वैमनस्य का कारण भी। शिव पुराण का संदेश है, ईश्वर अनेक रूपों में एक ही सत्य है। सच्ची भक्ति दूसरे की भक्ति का सम्मान करना भी है। कट्टरता ईश्वर से दूर ले जाती है, संभाव पास लाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब हम केवल अपने ईश्वर को सच्चा और बाकी सबको झूठा मानते हैं, तब हम अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु बनते हैं, अपने आत्मज्ञान को सीमित करते हैं, सर्वभूत हित की भावना से वंचित हो जाते हैं। जबकि जब हम हर रूप में उसी एक चेतना को पहचानते हैं, हमारा हृदय विशाल होता है, हमारी भक्ति में विनम्रता आती है, हम विश्व में प्रेम, करुणा और समरसता फैलाते हैं। निष्कर्ष, सत्य एक है, मार्ग अनेक। शिव पुराण हमें सिखाता है, सत्य एक है, उसे जानने के मार्ग अनेक है। हमारे भगवान सच्चे हैं, परंतु बाकी झूठे नहीं, वे भी उसी सत्य के अन्य आयाम हैं। ईश्वर को केवल अपनी धार्मिक दृष्टि से देखने के बजाय उसे सबके अनुभव में देखने का अभ्यास करें। यही शिव का मार्ग है। अभ्यास के लिए सूत्र: हर आस्था का सम्मान करें, क्योंकि सभी में शिव हैं। ईश्वर के विविध रूपों में उसी एक चेतना को पहचानें। अपने मत पर अडिग रहें, पर दूसरे की आस्था पर कटाक्ष न करें। एपिसोड 11। क्या शिव केवल सनातन धर्म के हैं या सबके? भूमिका: शिव सीमित या सार्वभौमिक? कई बार यह विचार आता है कि शिव केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्योंकि शिव का नाम, पूजा पद्धति, मंत्र, पुराण आदि विशेष रूप से इसी परंपरा में मिलते हैं। लेकिन क्या ऐसा कहना उचित है कि भगवान शिव केवल एक धर्म या परंपरा तक सीमित है? शिव पुराण क्या कहता है? क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, शिव की उपासना कर सकता है? आइए इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर शिव पुराण के आलोक में खोजें। शिव केवल एक धर्म के नहीं, शिव पुराण में एक गहन उद्घोषणा है। शिवं शांतं जगन्नाथन लोकाना हित कामया। भावार्थ: शिव शांत, समस्त जगत के नाथ और सभी लोगों के हित के लिए कार्यरत है। शिव केवल सनातन धर्म के नहीं, बल्कि समस्त लोगों और जीवों के लिए कल्याणकारी है। उनकी कृपा किसी जाति, भाषा या धर्म की सीमाओं से बंधी नहीं होती। कथा: हनुमान जी और यवन साधु। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार एक यवन विदेशी साधु ने शिव के ध्यान में तल्लीन होकर वर्षों तपस्या की। उसका नाम आलाफ था। वह शिव को किसी अन्य नाम से पुकारता था, पर उसका ध्यान, साधना और भावना अत्यंत गहन थी। अंततः महादेव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, नाम, भाषा या जाति से मैं बंधता नहीं, मैं तो भाव से बंधता हूँ। यह स्पष्ट करता है कि शिव किसी विशेष धर्म के नहीं, बल्कि भाव धर्म के हैं, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और एकनिष्ठता हो। धर्म से ऊपर शिव की सत्ता सनातन धर्म ही क्यों? अनेक परंपराओं में शिव जैसे तत्वों की उपस्थिति देखी जाती है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शिव के समान महाकाल की आराधना होती है। सिख ग्रंथों में शिव को कई बार शिवा, महादेव, काल आदि नामों से स्मरण किया गया है। सूफी मत में कलंदर और फकीर शिव तत्व के निकट प्रतीत होते हैं। जैन परंपरा में ऋषभदेव और तप का स्वरूप शिव तुल्य देखा जाता है। यह स्पष्ट करता है कि शिव का तत्व सार्वभौमिक है। नाम बदल सकते हैं, भावनाएं नहीं। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण: लिंग रूप शिवलिंग केवल हिंदू समाज की चीज नहीं है। यह प्रतीक रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सृजन और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। हर धर्म में कोई न कोई प्रतीक है। क्रॉस, चक्र, अर्धचंद्र, सितारा, ये सभी उस अज्ञेय परम तत्व को समझने का प्रयास है। शिवलिंग भी ऐसा ही एक प्रतीक है जो धर्मों की सीमाओं से परे है। क्या शिव को अन्य धर्मों वाले पुकार सकते हैं? हाँ, यदि कोई मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, पारसी या नास्तिक भी शिव के गुणों जैसे करुणा, तप, त्याग और सर्वस्व समर्पण से प्रेरित होकर उन्हें स्मरण करता है, तो वह भी शिव भक्त है। शिव का संबंध केवल मंत्रों, वेदों या संस्कृत श्लोकों से नहीं है। उनका संबंध उस हृदय से है जिसमें पवित्रता, सच्चाई और समर्पण है। आत्मचिंतन के लिए बिंदु: क्या मैं शिव को केवल एक संप्रदाय तक सीमित करता हूँ? क्या मैं अन्य धर्मों के लोगों को शिव की उपासना से दूर मानता हूँ? क्या मेरा दृष्टिकोण ईश्वर के लिए व्यापक है या सीमित? व्यावहारिक दृष्टिकोण: अपने शिव भक्ति में संभाव लाएं। शिव को केवल जाति, परंपरा या परिवार की सीमा में न बांधें।
दूसरों की आस्था का सम्मान करें। अगर कोई अलग तरीके से शिव को पूजता है तो उसे नकारे नहीं, सार्वभौमिकता को अपनाएं। शिव को वैश्विक चेतना के रूप में देखें। निष्कर्ष, शिव केवल सनातन धर्म के नहीं हैं, वे सनातन सत्य के हैं। वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो किसी एक भाषा, जाति, परंपरा या भूमि तक सीमित नहीं। उनका आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो श्रद्धा, प्रेम और सत्य से उनकी ओर बढ़ता है। शिव का मार्ग व्यापक है, उनका हृदय विशाल है, बस हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाए। एपिसोड 12। अगर भगवान एक ही हैं तो फिर इतने नाम, रूप और मंदिर क्यों हैं? प्रस्तावना। शिव पुराण की परंपरा में यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसका अनुभव और अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है। जैसे एक ही सूर्य अनेक झीलों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही परमात्मा भी विविध मतों, पूजा पद्धतियों और नामों में प्रकट होता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अगर ईश्वर एक ही है तो फिर अलग अलग देवता क्यों, इतने मन में क्यों यह भ्रम नहीं पैदा करता? इसका उत्तर शिव पुराण की व्यापक दृष्टि में निहित है। शिव पुराण का दृष्टिकोण एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। शिव पुराण स्वयं वेदों के इस मंत्र का समर्थन करता है। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद 1:164-46, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानीजन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, गणेश, ये सभी उस एक ही परम तत्व के रूप हैं जिसे विभिन्न साधकों ने अपने अनुभव, मनोवृत्ति और श्रद्धा के अनुसार रूपाकार प्रदान किया। नाम क्यों? परमात्मा निराकार है, लेकिन साधक का मन साकार में टिकता है। नाम, रूप और गुण, यह सब मन को स्थिर करने का साधन है। कोई प्रेम के लिए कृष्ण नाम लेता है, कोई शक्ति के लिए दुर्गा, कोई वैराग्य के लिए शिव, कोई करुणा के लिए ईसा, कोई समर्पण के लिए अल्लाह। हर नाम एक ही सत्ता की ओर इशारा करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जल को अंग्रेजी में वाटर, संस्कृत में आपा, फारसी में आब, अरबी में माय कहते हैं। नाम अलग, तत्व एक। रूप क्यों? शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जहां माता पार्वती शिव से प्रश्न करती हैं, स्वामी, जब आप निराकार हैं तब फिर इतने सारे रूप क्यों? तब भगवान शिव उत्तर देते हैं, मनुष्य की चित्तवृत्ति जब तक स्थिर नहीं होती वह निराकार को समझ नहीं सकता। रूप साधक की चेतना को लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम है। रूप ध्यान का साधन है, लक्ष्य नहीं। मंदिर क्यों? ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन मंदिर वह स्थान है जहां मनुष्य विशेष श्रद्धा और एकाग्रता से ईश्वर के दर्शन हेतु जाता है। जैसे पुस्तकालय में जाकर पढ़ने का मन बनता है, वैसे ही मंदिर एक आंतरिक अनुशासन का केंद्र है। शिव पुराण में वर्णित काशी, अमरनाथ, सोमनाथ, महाकाल, केदारनाथ जैसे पवित्र धामों का महत्व इसलिए नहीं है कि वहां ईश्वर केवल वही है, बल्कि इसलिए कि वहां अनेक संतों की तपस्या, भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा संचित है। विविधता का कारण हर आत्मा की वृत्ति अलग है। एक को भक्ति भाव प्रिय है, दूसरे को ध्यान, कोई सेवा में रमता है, कोई ज्ञान में। इसलिए ईश्वर स्वयं विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। राम मर्यादा का प्रतीक कृष्ण, प्रेम और नीति के संयोग का प्रतीक शिव, वैराग्य, तांडव और करुणा का सम्मेलन माँ दुर्गा, शक्ति का विग्रह। यह विविधता विरोध नहीं, पूरकता है। यह हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मानव मस्तिष्क निराकार को समझ नहीं पाता, उसे स्थिरता चाहिए जिसे वह रूप और नाम के माध्यम से पाता है। जब साधक की साधना प्रगाढ़ होती है तब वह जानता है रूप तो साधन है, लक्ष्य निराकार का अनुभव है। कथा विभाजन नहीं, समन्वय का मार्ग। शिव पुराण में एक कथा आती है। 3 ऋषि अत्रि, अंगिरा और वशिष्ठ यह निर्णय नहीं कर पाए कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उन्होंने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और कहा, मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि करता हूँ, विष्णु बनकर उसका पालन करता हूँ और रुद्र बनकर संहार करता हूँ। नामों का भेद तुमने किया है, मैंने नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्त यदि नामों में उलझे तो भेद बढ़ता है, तत्व में टिके तो समन्वय होता है। जीवन में उपयोग, किसी भी नाम या रूप की पूजा करें, मन में यह स्मरण रखें कि वह परमात्मा के विराट रूप का एक अंश है। दूसरों की भक्ति पद्धति को हेय दृष्टि से न देखें। मंदिर जाएं, पर ध्यान रखें कि वह स्थान है मन की एकाग्रता का, न कि तुलना का। निष्कर्ष, ईश्वर एक ही है, नाम, रूप और मंदिर विविध है, क्योंकि मनुष्य विविध है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जिसे जो नाम प्रिय हो उसी में मैं मिल जाता हूँ, यदि उसका मन पवित्र और भाव निश्चल हो। एपिसोड 13। अगर सब भगवान एक हैं तो फिर धर्म के नाम पर संघर्ष क्यों?
प्रस्तावना एक ओर हम कहते हैं ईश्वर एक है, सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर झगड़े, युद्ध, नफरत और भेदभाव फैलता है। यदि सब भगवान एक ही हैं, तो फिर यह संघर्ष क्यों? क्या इसका उत्तर भी शिव पुराण में छिपा है? क्या इन संघर्षों के पीछे भगवान है या हमारी अधूरी समझ? आइए शिव पुराण के आलोक में इस गूढ़ प्रश्न की खोज करें। शिव पुराण का मूल तत्व संभाव और समन्वय। शिव पुराण केवल महादेव की स्तुति नहीं है, यह एक व्यापक दर्शन है जिसमें समन्वय की शक्ति है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया कि केवल शिव सत्य है और बाकी सब असत्य, बल्कि यह कहा गया जो भक्त अपने इष्ट में लीन है वह उसी ने मुझे पाता है। शिव स्वयं बार बार यह बताते हैं कि ब्रह्मा मेरी सृष्टि का रूप है, विष्णु पालन करते हैं, जो मेरा ही संकल्प है, शक्ति मेरे ही उग्र भाव की प्रतिछाया है। पर फिर झगड़ा क्यों? क्योंकि मनुष्य भगवान को समझता नहीं बल्कि अपने अहंकार का औजार बना लेता है। धर्म या संप्रदाय एक स्पष्ट भेद। धर्म सनातन धर्म का अर्थ है वह जो सबने व्याप्त है, जो शाश्वत है, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, तप, संयम, जबकि संप्रदाय सेक्टी है, कोई विशेष मार्ग, परंपरा या पद्धति, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि। धर्म व्यापक है, संप्रदाय सीमित। जब लोग संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं तब संघर्ष जन्म लेता है। कथा अहंकार बनाम ईश्वर। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है। देवताओं में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, शिव, विष्णु या ब्रह्मा। तीनों देवताओं के अनुयायी आपस में झगड़ने लगे। अंततः एक अग्नि शिखा प्रकट हुई जो न आदि थी न अंत, वह अग्निलिंग थी, शिव का अनंत रूप। ब्रह्मा ऊपर उड़कर अंत खोजने लगे, विष्णु नीचे गए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पा सका। तब एक दिव्य वाणी आई, जो रूप को ही परम समझता है वह भ्रमित होता है। तत्व एक है जो रूपों से परे है। यह कथा बताती है कि झगड़ा तब होता है जब हम रूप को अंतिम सत्य मान लेते हैं। संघर्ष के चार मूल कारण। अहंकार हमारा भगवान, सबसे बड़ा अज्ञान, हमें ही सत्य का ज्ञान है, बाकी भटके हैं। राजनीतिक लाभ, धर्म को सत्ता का साधन बना लेना, मूल तत्व की उपेक्षा, भगवान के बजाय परंपरा को केंद्र बना लेना। शिव पुराण बार बार कहता है तत्व को जानो, रूप को पूजो, पर बांधो मत महादेव का समन्वयी स्वरूप। शिव एक ऐसे देवता है जिन्हें राक्षसों ने भी पूजा, रावण, बानासुर, त्रिपुरासुर। देवताओं ने भी, मनुष्यों ने भी, और जानवरों तक ने शिव को नंदी, नाग, शेर, कुत्ता सभी प्रिय है। शिव किसी संप्रदाय में बंधते नहीं, वे तो संप्रदायों के पार है। उन्होंने भूत, पिशाच, दैत्य, किन्नर, नाग, यक्ष सभी को अपना अनुचर बनाया। ये संदेश क्या है? जो किसी को नकारता नहीं वही शिव है, जो विरोध करता है वह शिव की भावना से दूर है। जब ईश्वर को साधन बनाओ, साध्य नहीं, जब मनुष्य ईश्वर को भक्ति का विषय नहीं, पहचान और शक्ति का साधन बना लेता है, तब धर्म के नाम पर रक्त बहता है। शिव पुराण कहता है यदि तुम शिव को पाने की यात्रा में किसी और की आस्था को छोटा कहते हो तो तुम शिव के नहीं, अपने अहंकार के भक्त हो। समाधान क्या है? तत्व ज्ञान की शिक्षा। मंदिरों में, विद्यालयों में, आश्रमों में केवल पूजा न हो, धर्म का गूढ़ तत्व भी सिखाया जाए। संवाद और सहिष्णुता, मतभेद से बचने की नहीं, उसे स्वीकारने की संस्कृति बने। शिव जैसा समन्वय जो शिव की तरह सबको अपनाता है वही सच्चा धार्मिक है। जीवन में उपयोग, अपने इष्ट की भक्ति करते हुए दूसरों के पथ का सम्मान करें। जब कोई कहे केवल हमारा भगवान सत्य है तो विनम्रता पूर्वक कहें तुम्हारा भगवान मेरे भी भीतर है, बस नाम अलग है। धर्म की रक्षा तब होती है जब हम उसकी आत्मा को समझें, बाहरी पहचान से नहीं। निष्कर्ष, ईश्वर एक ही है, वह शिव भी है, विष्णु भी, कृष्ण भी, राम भी, ईसा भी, नबी भी। झगड़ा ईश्वर में नहीं, हमारी सोच में है। शिव का उपदेश है जो भेद देखे वह माया में है, जो तत्व देखे वही मुक्ति के पथ पर है। एपिसोड 14, क्या भगवान को मंदिर में ही पाया जा सकता है या वह हर जगह है? प्रस्तावना, जब भी कोई धार्मिक भाव जागता है मन स्वतः कहता है चलो मंदिर चलते हैं। वहां घंटियां बजती हैं, दीपक जलते हैं, आरती होती है और मन को संतोष मिलता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या भगवान केवल मंदिर में ही है या वह हर जगह उपस्थित है? हवा में, जल में, हमारे भीतर, हमारे कर्म में। शिव पुराण इस रहस्य को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। जो सच्चा भक्त है वह शिव को कहीं भी देख सकता है। आइए इस प्रश्न को शिव पुराण की दृष्टि से विस्तार से समझते हैं। मंदिर क्या है? मंदिर एक माध्यम है, मंजिल नहीं। मंदिर की आवश्यकता मनुष्य को इसलिए पड़ी क्योंकि मन बहिर्मुखी है,
जब तक भीतर स्थिरता नहीं आती तब तक मंदिर, मूर्ति और पूजा ये ध्यान केंद्रित करने के साधन बन जाते हैं। शिव पुराण में एक श्लोक आता है, यथा बाह्य स्थले लिंगम पूजन तद्वदंतरे यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र सदा शिवः। भावार्थ, जिस प्रकार शिवलिंग को बाहर पूजा जाता है उसी प्रकार हृदय में भी शिव का वास है। मन जहां जहां भी जाता है शिव वहां पहले से उपस्थित है। कथा अघोर महात्मा और राजा शिव पुराण में एक प्रसंग है। एक बार एक राजा वन में भ्रमण कर रहा था। उसने देखा एक अघोरी महात्मा एक श्मशान में शिव की उपासना कर रहे हैं। राजा ने व्यंग्य में पूछा, भगवान को पाने के लिए कोई पवित्र स्थान नहीं मिला क्या? श्मशान? महात्मा मुस्कुराए और कहा, राजन, तू शिव को केवल मंदिरों में खोजता है, इसीलिए तू अब तक उन्हें नहीं पा सका। मैं तो उन्हें श्मशान में भी देखता हूँ, क्योंकि वे वहां भी हैं। यह सुन राजा स्तब्ध रह गया। शिव का वास्तविक निवास क्या आप जानते हैं कि शिव का सबसे प्रिय स्थान क्या है? न कैलाश, न काशी, न कंदराएं। शिव का सबसे प्रिय स्थान है भक्त का हृदय। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिवो भक्त हृदय दच्छन शुद्धे चित्ते सदा वसति। भावार्थ, शिव शुद्ध चित्त वाले भक्त के हृदय में सदा वास करते हैं। ईश्वर सर्वत्र क्यों है? यह प्रश्न केवल भक्तों का नहीं बल्कि योगियों और दार्शनिकों का भी है। यदि भगवान पूर्ण है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर वह किसी एक स्थान, मूर्ति या दिशा में कैसे सीमित हो सकते हैं? शिव पुराण और वेद दोनों कहते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक था फिर अनेक बना। इसका अर्थ यह हुआ, इस संसार की हर वस्तु, हर जीव, हर चेतना शिव स्वरूप है। मंदिर की सार्थकता फिर क्या है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। यदि भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों? मंदिर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां मन को सीख मिलती है, एकाग्रता की, श्रद्धा की, नियम की। जैसे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है ताकि वह पढ़ना सीखे, पर जीवन भर स्कूल में नहीं रहना होता, वैसे ही मंदिर भी भीतर के परमात्मा को पहचानने का पहला कदम है। अनुभव की कसौटी अगर कोई कहे भगवान हर जगह है तो यह केवल ज्ञान नहीं, अनुभव होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपसे कोई बुरा बोल दे और आप भीतर से न डिगे तो समझो भगवान भीतर है। अगर आप फूल को देखकर ही आनंदित हो जाएं तो समझो भगवान दृष्टि में है। अगर आप हर किसी में अच्छाई देखने लगे तो समझो भगवान चेतना में है। शिव का संकेत, भीतर झांको। शिव की उपासना केवल शिवलिंग तक सीमित नहीं, वे स्वयं योग के मूल है। योग क्या सिखाता है? तद दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। मन जब रुक जाए तब आत्मा में भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। शिव योगियों के देव हैं क्योंकि वे हमें सिखाते हैं, बाहर से भीतर आओ, वहां मैं पहले से बैठा हूं। वास्तविक प्रश्न, आप भगवान को कहां खोजते हैं? क्या आप केवल मंदिर जाकर हल्का हो जाते हैं? क्या आप घर लौटते ही फिर वही क्रोध, द्वेष और मोह पालते हैं? अगर हाँ, तो आप भगवान को मंदिर में खो रहे हैं, पा नहीं रहे। मंदिर से जो चेतना जागे वह आपके कर्म, वाणी और दृष्टि में उतरनी चाहिए। शिव की दृष्टि से जीवन, आप सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन फिर किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते, यह शिव नहीं। आप ओम नमः शिवाय जपते हैं, उत्तम, लेकिन अपने ही परिवार को तिरस्कार से देखते हैं, यह शिव नहीं। आप शिवरात्रि को उपवास करते हैं, यह पुण्य है, लेकिन अपने भीतर की वासना, लोभ और अहंकार को नहीं छोड़ते, यह अधर्म है। शिव वहां है जहां भाव है, न कि केवल अनुष्ठान। निष्कर्ष, ईश्वर को मंदिर में पाना सरल है, लेकिन वहां ही सीमित समझना भ्रांति है। मंदिर वह स्थान है जहां हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन यात्रा की मंजिल वह है जहां हर अनुभव में, हर संबंध में, हर श्वास में हमें भगवान की उपस्थिति दिखने लगे। शिव न केवल कैलाश पर है, शिव तो हर उस मन में है जहां समर्पण है। एपिसोड 15। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब झूठ है। क्या यह सही है? शिव पुराण के आधार पर एक विवेचनात्मक जीवन प्रवचन प्रस्तावना, मेरे शिव ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। हमारे धर्म में ही मोक्ष है, बाकी सब भ्रम है। ऐसे वाक्य आपने अवश्य सुने होंगे। ऐसे लोगों की आंखों में तेज भक्ति होती है, परंतु स्वर में एक अजीब सी कठोरता और दूसरों के लिए तिरस्कार। तो क्या वाकई में मेरे भगवान ही सत्य हैं और बाकी झूठ कहना भक्ति है, या यह एक धार्मिक अहंकार का स्वरूप है? शिव पुराण इस गूढ़ प्रश्न का अत्यंत सूक्ष्मता से समाधान करता है। भक्ति या अहंकार? शिव पुराण में एक अद्भुत सिद्धांत है। भक्ति में समर्पण है पर संकीर्णता नहीं, ज्ञान में विवेक है पर घमंड नहीं। जब कोई कहता है मेरे शिव ही सत्य हैं, बाकी सब व्यर्थ, तो यह एक सीमित दृष्टि का परिणाम है, जहां व्यक्ति शिव को भी संकीर्ण दायरे में बांध देता है। क्या शिव ने कभी ऐसा कहा? आइए शिव पुराण से प्रमाण लेते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा,
प्रभु, क्या केवल आपका पूजन ही सर्वोत्तम है? क्या अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे देवी, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गणेश, सूर्य, ये सभी मेरे ही स्वरूप है। जो इन्हें पूजता है वह मुझे ही पूजता है, और जो मुझे पूजकर दूसरों को तुच्छ समझता है वह अज्ञानी है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6। धार्मिक अहंकार क्या है? धार्मिक अहंकार एक सूक्ष्म और छुपा हुआ विकार है जो व्यक्ति को ऐसा आभास देता है कि उसकी पूजा पद्धति ही सही है, बाकी सब गलत। उसका भगवान ही एकमात्र मार्ग है, बाकी सब अधोगति है। जो उसके जैसे धर्म को न माने वह निंदनीय है। ऐसे विचार जब बढ़ते हैं तो कट्टरता, टकराव और धार्मिक हिंसा को जन्म देते हैं, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। शिव का संदेश वह एक है अनेक स्वरूपों में। शिव पुराण और उपनिषद दोनों कहते हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह एक ही देवता है जो हर जीव में छिपा हुआ है। वह एक शिव ही है जो किसी के लिए राम है, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए माता दुर्गा और किसी के लिए अल्लाह, यीशु या वाहे गुरु। शिव की दृष्टि में नाम नहीं, भाव प्रधान है। कथा 4 भक्त और एक दीपक। शिव पुराण की एक कथा है। 4 भक्त, एक शिव भक्त, एक विष्णु भक्त, एक शक्ति उपासक और एक सूर्य भक्त एक साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में रात हो गई और अंधेरा घना था। चारों ने मिलकर एक दीपक जलाया और बोले, इस दीपक में केवल मेरे भगवान की कृपा से प्रकाश है। विवाद बढ़ा। तभी एक महात्मा प्रकट हुए और बोले, तुम चारों मूर्ख नहीं हो पर अधूरे हो। यह दीपक किसी एक की कृपा से नहीं जला। इसमें है शिव का तप, विष्णु का धैर्य, शक्ति का तेज और सूर्य की ऊर्जा। यह सुनकर चारों सिर झुकाकर बोले, अब समझे कि भगवान एक है, हम ही उन्हें बांटते हैं। धार्मिक विविधता शिव की ही लीला है। क्या यह शिव का ही विराट भाव नहीं है कि कोई उन्हें लिंग रूप में पूजता है, कोई नटराज मानता है, कोई अर्धनारीश्वर, कोई केवल ज्योति। फिर क्या यह कहना उचित है कि केवल मेरा भगवान ही सच्चा है? यह तो शिव की विविधता को नकारना होगा। भक्ति में तुलना नहीं होती। सच्चा भक्त जब किसी और को ईश्वर के किसी रूप में पूजते देखता है तो उसकी आंखों में श्रद्धा होती है, उपहास नहीं। शिव ने तो स्वयं राम को भी वंदन किया, कृष्ण को भी। वह न तो केवल अपने हैं, न किसी एक दिशा या धर्म के। वे सर्वजन हिताय हैं। आधुनिक युग की त्रासदी, धर्म को जाति में बदलना। आज जब कोई कहता है केवल हमारा धर्म सही है, बाकी सब मूर्खता है, तो यह उस मनुष्य की अज्ञानता, सीमितता और अहंकार को दर्शाता है, न कि उसकी भक्ति को। ऐसी बातें भगवान को नहीं, ईगो को पोषण देती हैं। शिव क्या चाहते हैं? शिव आपको केवल पूजा नहीं, विस्तार देना चाहते हैं। वे कहते हैं, मुझे मंदिर में पूजो पर दूसरों को भी सम्मान दो, मुझे जल चढ़ाओ पर प्यासे को पानी भी पिलाओ, मेरा नाम लो पर दूसरों के ईश्वर को झूठ न कहो। निष्कर्ष यह कहना कि मेरे भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठ। भक्ति नहीं बल्कि भ्रम है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम भगवान को हर हृदय में, हर मार्ग में, हर पुकार में देख पाते हैं। शिव स्वयं कहते हैं, जो सबको मुझ में देखता है और मुझे सब में देखता है वही सच्चा योगी है। समापन मंत्र, ओम सर्वम शिवमय। यह संपूर्ण संसार शिवमय है। जिस दिन यह अनुभूति भीतर से आ जाए उस दिन कोई भी ईश्वर झूठा नहीं लगेगा। हर नाम में वही अनाम मिलेगा।